आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है जय महाराष्ट्र में। पहले हेडलाइंस। अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। महाराष्ट्र नामा। खरगे ने वादे वफा करने का दिलाया यकीन। अमित शाह ने मुंबई में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। मंशूर को महाराष्ट्र के लोगों की उमंगों के मुताबिक दिया करार। देवेंद्र फडणवीस के चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब होने वाला है चकनाचूर। एमआईएम सदर असद अवैसी का बयान। पुणे की हडपसर असेंबली सीट पर महाविकास आघाड़ी में बगावत। साबिक मरकजी वजीर महादेव बाबर ने आजाद उम्मीदवार की हिमायत का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। महाराष्ट्र नामा जारी किया है। इस मौके पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी एससीपी की लीडर सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत, कांग्रेस रियासती सदर नाना पटोले समेत दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बजट का जायजा लेने के बाद ही महाविकास आघाड़ी के मंशूर महाराष्ट्र नामा में आवाम को फायदा पहुंचाने का वादा किया गया है और एमवीए हुकूमत इसे पूरा करेगी। महाविकास आघाड़ी के मंशूर का मकसद खवातीन के लिए एकनाथ शिंदे हुकूमत की लाडली बिना योजना को शिकस्त देना है और किसानों और नौजवानों तक पहुंचना है। एमवीए ने महालक्ष्मी योजना के तहत खवातीन को माहाना 3000 रुपये की इमदाद का वादा किया। इसके अलावा खवातीन को मुफ्त बस सफ़र, 6 गैस सिलेंडर, फीकस 500 रुपये, दीगर वादे शामिल हैं। ठेवलं होतं त्याच्यात 1 से 8 करोड आहे। हे आहे आमची बजेट मध्ये नमूद केलेले आकडे आणि खर्च केलेले सुद्धा आमचे आकडे आहेत। तसंच तुम्ही आम्हाला द्या सरकार, निश्चित बजेटचं कॉपीज देऊ आणि ते आम्ही मोदी सारखं खोटं बोलणार नाही। त्यांनी खोटंही बोलतोय, वरून रेटूनही बोलतोय। आम्ही ते करणार नाही। आम्ही सरळ बोलणार, जे होतंय ते करणार, जे होत नाही ते सांगणार। आता आपण नरेगाचं सांगितलं, यूपीए गव्हर्नमेंट मध्ये मी असताना सुद्धा आम्ही केलं। त्याच्यानंतर फूड सिक्युरिटी ऍक्ट, सगळे लोक म्हणत कुठले पैसे आणणार? अहो आम्ही आणलं, दिलं। लोक आज भरपूर आपलं पोट भरून घेतात। फूड सिक्युरिटी आणलं, त्या हेल्थ मिशन आणलं, त्याच्यानंतर कंपल्सरी एज्युकेशन आणलं। जिथं तुमचं मन आहे, तुम्ही डिटरमाइन केला गरीबाला मदत करायचं म्हणून, तिथं निश्चितच मार्ग। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में चोरों की हुकूमत चल रही है और दिल्ली में चोरों के सरदार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र नामा का मकसद है रियासत से हुकूमत की तब्दीली। और खरगे साहब जो बोलते हैं वो सबको समझ में आता है कि उनको क्या कहना है और महाराष्ट्र को, देश को क्या कहना है। सबसे ज्यादा मोदी जी को समझ में आता है खरगे साहब क्या बोलने जा रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र में एक चोरों की सरकार चल रही है और ये चोरों के सरदार दिल्ली में बैठे हैं और ये महाराष्ट्र नामा का एक ही मकसद है, सबसे पहले महाराष्ट्र के चोरों को यहां से हटाओ, बाद में दिल्ली के चोरों को हटाओ, भगाओ। और महाराष्ट्र एक स्वाभिमानी राष्ट्र हमेशा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ महाराष्ट्र का नाम जुड़ा है, तो महाराष्ट्र कभी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, ना गुलामी करेगा। और ये महाराष्ट्र नामा में हर जो बात रखी है वो स्वाभिमान की बात है। हम अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। दूसरी बात है जो खरगे साहब ने भी कही, नरेंद्र मोदी जी आणि अमित शाह जी आजकाल
डेरा डालकर महाराष्ट्र में बैठे हैं। दिल्ली में कब जाते हैं पता नहीं आजकल ये लोग। और नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। तो हमने कल कहा है, मोदी जी जब तक आप महाराष्ट्र में आते रहेंगे हम अनसेफ रहेंगे, आप मत यहाँ आइए। तो ये महाराष्ट्र नामा उसी के लिए है। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए महाविकास अघाड़ी के इंतखाबी मंशूर पर अपना रद्दमल जाहिर किया। अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन रियासतों में भी हुकूमत बनाई है वहां अपने इंतखाबी वादों को पूरा किया। उन्होंने महाराष्ट्र में MVE की हुकूमत बनने का दावा किया। महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा के थ्रू हमने अपनी गारंटी की घोषणा की, जिसमें हमारी पहली गारंटी की महिलाओं को 3,000 रुपया हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपया मिलेगा, किसानों का 3 लाख का कर्ज माफ होगा, स्वास्थ्य में 25 लाख की जो है उन्हें स्वास्थ्य लाभ बीमा मिलेगा। आज सभी ने बैठ के हमारा एक घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें हमारी आगे का रोड मैप, हमारी मंशा क्या है। हमारी जो 3 सरकारें हैं, हमारी गठबंधन की भी सरकारें झारखंड तमिलनाडु में, पर हमारी अपनी भी सरकारें हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में, जिनके मुख्यमंत्रियों ने कल मुंबई में प्रेस वार्ता करके हमने चुनाव में जब जो कहा था उसको लागू कर दिया। तो ये विश्वास दिखलाता है कि महाराष्ट्र में भी हमारी जब सरकार आएगी तो हम अपने एक एक वायदे को पूरा करने जा रहे हैं। और इसी का विश्वास है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार हम 23 तारीख को बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने किसके लालच में किया है? उनका लालच क्या है? उनका लालच जो है, पूंजीपति मित्र 16 लाख करोड़ रुपया आपने देश के खजाने से पूंजीपति मित्रों का माफ किया। हम 3 लाख रुपया अगर कहते हैं कि किसान का कर्ज माफ करेंगे, हाँ, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? हम पूछना चाहते हैं ना। आपने सारे प्रोजेक्ट, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट अपने पूंजीपति मित्रों की जेब में डाल दिया। फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है मुंबई को, रीढ़ की हड्डी है। गरीब किसान, बेरोजगार युवा, जिस तरह का भी आप देख रहे हैं हालत जो है, ये क्या है? साफ सी बात है, ये कुछ भी कह दें, इनकी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और महाराष्ट्र में पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों ने देख लिया है, लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव महाराष्ट्र में होने। लाडली बहना योजना के तहत खवातीन की माहाना इमदाद में इजाफा, महाराष्ट्र को मसनूई जहानत, AI का मरकज बनाने का मंसूबा और ज़रूरी अशिया की कीमतों पर कंट्रोल आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी के मंशूर का हिस्सा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में हुक्मरान पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र का आगाज़ किया। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, रियासती बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले और मरकजी वजीर पीयूष गोयल लॉन्च के मौके पर मौजूद थे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और बीजेपी, शिवसेना और NCP अजीत पवार ग्रुप महायुति हुक्मरान इत्तेहाद को दोबारा इख्तियार के लिए कोशा है। इंतखाबी मंशूर के इजरा के मौके पर अमित शाह ने कहा कि महायुति हुकूमत ने किसानों, गरीबों और खवातीन के वक़ार के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि मंशूर महाराष्ट्र के लोगों की उमंगों की अक्कासी करता है। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस, शिवसेना UBT और NCP शरद पवार पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी पर तनकीद की। और मैं पूरी महाराष्ट्र की जनता को करबद्ध विनंती करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोग हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना में भी है। जरा फोन कर पूछ लीजिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बनी हुई है और वादों का क्रियान्वयन कितना हुआ है। और जहां तक लाडली बहन योजना पर अघाड़ी का रिएक्शन का सवाल है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की माताओं बहनों की लाडली बन गई है, वो उनको सत्ता में आने से रोक रही है, इसलिए वो इसका विरोध करे। राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार से अंतर विरोध भी दिखाई पड़ता है। वो खुद भी वादा कर रहे हैं और लाडली बहन योजना का विरोध भी कर रहे हैं। कभी भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर RSS ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं किए। चुनाव के अंदर मतदाता का संपर्क और अपने मन के हिसाब से मतदाताओं को समझाने का प्रयास, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए कि इस प्रकार के फतवों का
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जलगांव में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी का वाहिद मकसद किसी भी तरीके से इख्तिदार पर कब्जा करना है, जबकि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का मकसद महाराष्ट्र को मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाना है। कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे तीनों एक दल के अंदर लड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ भाई, ये राहुल बाबा हमारे सावरकर जी का विरोध कर रहे हैं। रावेर वालों, आप लोग उससे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? आज मैं कह कर जाता हूं, उद्धव जी, आप में अगर दम है तो राहुल बाबा से सावरकर जी और बाला साहब ठाकरे के लिए 2 अच्छे शब्द बुला दो भैया, 2 अच्छे शब्द। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि इस सिद्धांतों से बना गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए बना है। हमारा गठबंधन शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलती हुई पार्टियों का गठबंधन है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर ने MVA के इंतखाबी मंशूर पर अपना रद्दबल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में आवाम से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है। कांग्रेस ने आज जो मैनिफेस्टो घोषित किया है और बीजेपी ने भी किया, बीजेपी से संकल्प पत्र कहती है, यह हमारे लिए वचन है जनता को दिया हुआ। उन्होंने जो घोषणा की है एकदम बकवास है, क्योंकि देखना है कि जहां उनके राज्य है वहां क्या किया है। परसों यहां 3 राज्य है उनके, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। तो तीनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यहां आए थे। तीनों ने झूठ कहा है। हिमाचल में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 लाख युवकों की भर्ती करेंगे हर साल। 1.5 लाख पद परमानेंटली रद्द कर दिए और 2 साल भर्ती को बंदी करी। ये कैसा नौकरी देना हुआ? दूसरा था, उन्होंने महिलाओं को 2,000 रुपए देने वाले थे, नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। तो ओल्ड पेंशन का तो बात अभी आती नहीं, 34 में होती है, लेकिन अभी सैलरी समय पर नहीं दे रहे। तो यह है हिमाचल की कहानी। तेलंगाना में बेरोजगारों को भत्ता 3,000 रुपए और महिलाओं को 2,000 रुपए ये बताया था। 1.5 साल हो गया, अभी तक शुरू नहीं हुआ। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि रियासत की अवाम उन्हें मुस्तरद करेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने औरंगाबाद में पार्टी उम्मीदवारों के हक में तशहीरी मुहिम चलाई। इस मौके पर असद अवैसी ने मीडिया के सवालात के जवाब दिए। तुम्हारे ख्वाब चुपना शुरू होने वाले देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे शिंदे में 12 का आंकड़ा चल रहा है। तुम दोनों दिखाने को एक अंदर से तुम्हारे में, तुम एक की दूसरे की टांग खींच रहे हो, मेरे को मालूम। योगी जी ने जो कहा था बटेंगे और कटेंगे नहीं। अरे छोड़िए ना, आप बुलडोजर से घर तोड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा? जजमेंट आज आया है। देश के संविधान के लिए गलत है बुलडोजर की राजनीति। आप इलाहाबाद में बीवी के नाम पे, पत्नी के नाम पे घर है, आप शोहर को हस्बैंड नोटिस देकर तोड़ दिए। आप इनकाउंटर के नाम पर गोलियां मारते हैं। आप बांट रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे, नाइंसाफी कर रहे हैं आप लोग। आज जो दौरा कर रहे हैं आप, यहाँ पानी की समस्या है बहुत बड़ी। बहुत औरंगाबाद में यहाँ पर तारीखी शहर में देखिए 2 सरकारें थी, उद्धव ठाकरे की, शिंदे की। दोनों ने पानी का इंतजाम नहीं किया। यहाँ पर 8 दिन में 1 मरतबा पानी आता। हडसुल में आप देखिए बदबू आती। तीसरी बात यह है कि कचरे के अंबार लगे हुए हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का इंतजाम नहीं है। फिर यहाँ पर 2023 में इस डिवीजन में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का वादा किया, उसको अमरावती लेके चले गए। क्या मोहब्बत है तुमको यहाँ से? और इस डिवीजन में 2024 के 6 महीने में 430 किसान खुदकुशी कर लिए। अरे तुम लोगों में जरा तो अगर
इंसानियत होती तुम घर को जाते हैं किसानों के, जाके उनसे पूछते, तुम आके मुझको गाली दे रहे। अरे वो 423 किसान जो मर गए उनके बारे में। महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की जानिब से रियासत में इंतखाबात के लिए मंशूर जारी किया गया, जिसमें आने वाली हुकूमत से मुख्तलिफ मुतालबात पूरे करने की मांग की गई। MDF ने अकोला, मगरिब और मशरक़ के महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार साजिद खान पठान और गोपाल दातकर को हिमायत का ऐलान भी किया। दोनों ही उम्मीदवारों ने MDF के नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि वह इख्तिदार मिलने पर MDF के मंशूर को लागू करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमको शिवाजी महाराज वाला हिंदू चाहिए। वो एक ऐसा राजा है शिवाजी महाराज जिसने अपने राजकाल के अंदर मुसलमानों के लिए मस्जिद का निर्माण किया। उन्होंने जब भी कहा अपने सैनिकों पे लूट के अंदर अगर सबका माल मकते के अंदर कुरान शरीफ नजर आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो आसमानी ग्रंथ है, उसको माल मकते में मेरे महल तक मत लेके आना, कि ये तक नहीं उनको किसी नज़दीक की मस्जिद में जमा कराकर उनके हाथ में सौंप के आना। तो ऐसी विचारधारा, हम ऐसी विचारधारा के हिंदू को पसंद करते हैं और हम खुद भी शिवाजी महाराज से बहुत मोहब्बत करते हैं। जनूबी शोलापुर हल्के से वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार संतोष पवार ने यकीन दिलाया कि वो 5 साल में जनूबी शोलापुर का चेहरा बदल देंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी शोलापुर में पीने के पानी का मसला, खस्ता हाल सड़कें और नौजवान नस्ल को रोज़गार, ये 3 अहम मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करेंगे। इस मौके पर संतोष पवार ने दावा किया कि उन्हें आवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। नमस्ते, मैं संतोष पवार 251 दक्षिण सोलापुर वंचित बहुजन आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार, गैस सिलेंडर चिन्ह 12 नंबर का। यहाँ पे 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 5-6 साल से मार्क फाउंडेशन के माध्यम से अभी वंचित बहुजन आघाड़ी से दक्षिण सोलापुर की विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर सोलापुर के मेरे मतदार राजा सोलापुर के लोगों को मुझे आह्वान करना है कि यहाँ पे जो काम पड़े हुए हैं, जो होना चाहिए था लास्ट 10 साल में, वो नहीं हुआ है। खास करके हदवाड़ पट्टा के डेवलपमेंट्स, मुस्लिम एरिया के डेवलपमेंट्स, जहाँ पे काम होना ज़रूरी था, वाटर के जो हमें 8 दिन में एक बार पानी मिलता है, या देगलूर में बागबान बरादरी और सब्जी फरोशों की जानिब से हल्का असम्बली देगलूर बिलोली के महाविकास अघाड़ी कांग्रेस उम्मीदवार निवृत्ति कामले और हल्के लोकसभा नांदेड़ के उम्मीदवार रविंद्र पाटिल चौहान को कामयाब करने के लिए तरकारी मार्केट में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें बागबान बरादरी की जानिब से उनके मसाइल पेश किए गए और उनके हल की मांग की गई। इस मौके पर साबिक़ सदर बल्दिया मुगलाजी अन्ना शरशेटवार ने यकीन दिलाया कि आपके जो भी मसाइल हैं उन सब को ज़रूर हल किया जाएगा और उन्होंने आवाम से कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील की है। क्या मुसलमान बीजेपी के साथ हैं? पुणे बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कामले ने दावा किया कि मुसलमान बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के मुस्लिम कारकुनों ने यह भी वाज़ेह किया कि पुणे के मुसलमानों ने सज्जाद नोमानी की बीजेपी को वोट न देने की अपील मुस्तरद कर दी। मौजूद है बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कामले, इनसे बात करते हैं कि कितना उम्मीद है अपनी जीत को लेकर, कितनी उम्मीद है आपको? जीत की तो 50,000 से ज्यादा वोटों से मैं जीतने वाला हूँ। बहुत आपका जो मुकाबला है रमेश बागवे, वो भी अपनी जीत का दावा कर रहा है। क्या लगता है आप वो जो वोट बैंक उनका और आपका सेम है, कैसे करें? अरे उनके पास घूमने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं, काम करने के लिए अपने पास बहुत बड़ा संगठन है। हर संगठन के हर गली मोहल्ले में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से हमने जो विकास का काम किया है, उसी विकास के भरोसे पे हम लोग काम कर रहे हैं। विकास का भरोसा, विकास तो एक काम है, लेकिन धर्म निरपेक्षता और सेकुलरिज्म, यहाँ पे दो एक अलग अलग बटे हुए हैं। हिंदुत्व एक तरफ सेकुलरिज्म है। तो आप किसको फेवर कर रहे हैं, सेकुलरिज्म या हिंदुत्व की बात करेंगे यहाँ पर? हम लोग राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद को पसंद करने वाले लोग हैं। अच्छा, अभी मैं कुछ देखा कुछ दाढ़ी वाले लोग भी आपके साथ हैं, माइनॉरिटीज। क्या लगता है कि मुस्लिम बीजेपी एक्चुअली में एक खेमा बटा हुआ है, एक पूरे हिंदुस्तान में एक बीजेपी सपोर्टर है और एक बीजेपी मुखालिफ है, अपोज में है। तो आपको किन लोगों का सपोर्ट ज्यादा मिलने वाला है? अरे ये लोग कांग्रेस वालों ने जो गलत फैला दिया है बीजेपी के खिलाफ, ये ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, सब सारा समाज हमारे साथ में है। अभी का जो माहौल बना हुआ है, इसमें आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन है
बैकवर्ड क्लास और दलित पिछड़ा वर्ग है और मुस्लिम वोटर्स की एक अच्छी बड़ी तादाद है। आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन विकास, उनका जो विकास देखा गया है फिलहाल आपके काल में, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहे लोग। अभी क्या वादा करते हैं अपने मतदाताओं से आप? लोग सेटिस्फाई क्यों नहीं है? हमने इतना काम करे, कुछ लोग गलत बात हमारे बारे में फैला रहे, लेकिन उसमें कोई ये नहीं। 50,000 से ज्यादा वोटों से हम लोग चुन के आने वाले हैं। अभी आपके साथ मुस्लिम कार्यकर्ता है, आपके साथ मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, और अभी सज्जाद नवाई ने कहा है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो मुसलमान का खारिज हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये बात को मानेंगे ही नहीं। नहीं मानेंगे हम तो। वो सुनील भाई के साथ है और 100% सबके साथ सुनील भाई। ये है, और अब इनकी जीत किस तरह से मुमकिन है तो देखना होगा। मैं साजिद खान, मुंशी टीवी, पुणे। पुणे के हडपसर असेंबली सीट पर महाविकास अघाड़ी में बगावत देखी जा रही है। यहां से साबिक मरकजी वजीर महादेव बाबर शिवसेना बीटी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने के बाद उन्होंने शिवसेना के एक बागी उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार गंगाधर वधे की हिमायत करने का फैसला किया। तो आप देखिए, मुंसिफ टीवी ने शिवसेना के बागियों से बात की, क्या कुछ बातचीत की, क्या कुछ सवालात हुए, आप देखिए। हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो पॉलिटिक्स में जिसको बगावत कहते हैं। बहुत सारे हमारे सामने कुछ कैंडिडेट हैं जो बहुत जोर शोर से यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, और उनके जो सपोर्ट में हैं वो पहले हमें शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी में नजर आते थे, लेकिन आज हमारे नए कैंडिडेट जो उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या वजह है, क्या रहा, क्या नाराजगी थी, क्यों ऐसा किया? वजह सिर्फ यही है कि पूरे पुणे जिले के अंदर शिवसेना को खाली 2 ही सीट दिया है, और ये सीट जो अरबसर का है ये जीतने वाला सीट था। यहाँ पे शिवसेना की ताकत बहुत जबरदस्त ताकत है। यहाँ पे 2 बार एमपी रह चुका हूँ शिवसेना का। यहाँ पे मैं और हमारे सूर्यकांत लोनकर इसके बारे में बहुत जिक्र किया कि ये बात शिवसेना का है, शिवसेना को मिलना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवादी ने सुना नहीं कि नहीं ये हमारे को चाहिए, हमारे को चाहिए करके उन्होंने लिया है। तो शिवसेना जिंदगी रखने के लिए, शिवसेना ये हमारी माँ है, माँ का रक्षण करना हमारा धर्म है, इसके लिए हम शिवसेना के ही कैंडिडेट, हालांकि अभी अपक्ष है जो गंगाधर जी वधे, इनको मैंने खड़ा किया है। पूरी शिवसेना, खाली महादेव बाबर नहीं है, महादेव बाबर अकेला कुछ नहीं कर सकता, पूरी शिवसेना, पूरा मुस्लिम का पूरे सर्वधर्म संभाव ये गंगाधर वधे के सपोर्ट में है। इनका जो निशान है वो एसी है, एयर कंडीशनर, जो 16 नंबर पे, उनको हम जिताएंगे। जीतने के बाद एक शिवसेना का आमदार मिल के हम कंधे पे बिठा के मातोश्री के दरवाजे पे लेके जाएंगे और उद्धव साहब को हम गिफ्ट देंगे। अच्छा, ये मतलब जो फ्रेंडली कुछ कहीं पे फ्रेंडली मुकाबला है, तो उसी फ्रेंडली मुकाबले में ये भी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो चेतावनी दी है कि ऐसे कुछ अगर होता है तो हम उन पर कार्रवाई करें, कुछ इस बात का डर है आपको? अभी कार्रवाई तो जिन्होंने बंडखोरी की है उनके ऊपर तो कार्रवाई हो चुकी है। अच्छा, अभी वैसा कार्रवाई का कोई बात नहीं रही है। पार्टी की जगह उनका सही है कि हर पार्टी अगर कोई अपक्ष उम्मीदवार खड़ा रहेगा तो पार्टी उसके ऊपर कार्रवाई करती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिंदे गठ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, उसके जरिए वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कार्रवाई की है। देखिए, ये जो गढ़ रहा है, आपका बहुत पुराने लीडर रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर रहे हैं पब्लिक में, तो क्यों नहीं शिवसेना ने आपको चुनाव किया? क्या इसमें स्ट्रेटेजी में कुछ गलती रही है शिवसेना की? गलती तो मैं नहीं मानता हूँ। हमारे जो संपर्क प्रमुख है सचिन आहिर साहब, हमारे नेता आदरणीय संजय जी राउत साहब, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब, इन्होंने बहुत सारी कोशिश शिवसेना के लिए और मेरे लिए, महादेव बाबर के उम्मीदवारी के लिए बहुत सारी कोशिश किया, लेकिन राष्ट्रवादी का विधायक था, उनके बंटवारे में राष्ट्रवादी का हमने नहीं मांगने का, हमारा राष्ट्रवादी ने नहीं मांगने का, उसके वजह से ये वार्ड राष्ट्रवादी ने नहीं छोड़ा है। हालांकि शरद साहब को भी ये मालूम है यहाँ का जो पूरा माहौल है वो
शिवसेना की तरफ से, महादेव बाबर की तरफ से जीत के ओर सब जा रहा था, लेकिन वो बंटवारे में हमको नहीं। नमस्कार साहब, आपका भी स्वागत है। चुनावी मैदान में है, जाहिर सी बात सख्त मुकाबला है। कितनी आशा उम्मीद है जीतने के बाद इस क्षेत्र के लिए, खासतौर से यहाँ पे अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए क्या करेंगे? कि सब अपना जो मीठानगर, कोंडवा, ऊपर का कोंडवा, मोहम्मदवाड़ी, सैयद नगर, सब एरिया में जो मुस्लिम बांधव है, इनकी भी मुझे शिव सैनिक रह के भी सबने साथ दिया है और उनके लिए मैं आधी रात को काम करने वाला है। कुछ भी काम, उनको कुछ भी दिक्कत रही तभी काम करेंगे। जो कुछ डेवलपमेंट का काम रहेगा पूरे हड़पसर मतदार संघ में सब मैं काम करने को मैं तैयार है। सब मेरे को साथ दे रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जीतने के बाद ये मुकाबला, मेरी शुभकामनाएं आपको है। जीतने के बाद आप शिवसेना में सैनिक रहने वाले हैं या कहीं सरकार जिसकी बनने वाली है उसके साथ जाने वाले हैं? जीतने के बाद हमको उद्धव साहब को सीएम बनाना है। इसके लिए इनका एक वोट वहाँ पे जाके हम शिवसैनिक है ना, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं हमको। हम आज भी शिवसैनिक है, कल भी रहेंगे, मरे तक हम शिवसैनिक रहेंगे। देखिए, ये मुकाबला बहुत सख्त है। यहाँ पर 3 कंटेंडेंट है, अजीत पवार गुट के भी है, शरद पवार गुट के भी हैं और यहाँ पर एक अपक्ष उम्मीदवार ये भी है। अब ये देखना बाकी है कि किसको इसमें कामयाबी मिलती है। मैं साजिद खान, पुणे।